यहाँ पर खड़े हुए थे तो मैं इनसे जो है वो 2 मिनट की गुजारिश करूंगा कि अपने व्यूज़ जो है वो दें ताकि आवाम को पता चले कि इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है सियासी लिहाज से या इंसानी लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से, ये दोनों चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। जी बिल्कुल, देखें ये कौम के जज्बात हैं। कौम के जज्बात की तर्जुमानी इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स कर रहा है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने इस पूरे कौम की तर्जुमानी की है, जिसने पाकिस्तान को पहली बार इंटरनेशनली सतह पे वो इज्जत बख्शी है कि हम फख्र करते थे कि हम ग्रीन पासपोर्ट के मालिक हैं। हम फख्र करते थे कि पहली बार एक ऐसा लीडर देखा है जो पूरी उम्मत मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा है, जो कश्मीर का सफीर बन के कश्मीर का मुकदमा लड़के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो मेरे आका दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह सीरत बयान की मगरिब की आंखों में आंखें डाल के। मुझे एक ऐसा पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के लिबादे में लीडर चाहिए। मुझे ऐसा लीडर नहीं चाहिए जिसको सुई भी लगती है तो लंदन भाग जाता है, यहाँ उसके पैलेटलेट्स गिर जाते हैं, जहाज में बैठते ही पैलेटलेट्स ऊपर चले जाते हैं। धोखेबाज, झूठे, फ्रॉडी इस कौम पे हुक्मरानी करते हैं, इलाज वो बाहर कराते हैं। इस कौम पे हुक्मरानी करते हैं, बच्चे उनके बाहर हैं। इस कौम पे वो हुक्मरानी करते हैं, जायदादें उनके बाहर हैं। इस कौम पे हुक्मरानी करते हैं, उनके जो है कारोबार से लेके बच्चों की अयाशियां तक बाहर हैं। ओ भाई, हम लोग क्या चेन लिखा हुआ है? हम लोग जानवर हैं, जिस तरफ घास डालोगे हम दौड़ चले जाएंगे। इंसान हैं और मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, कुरान पाक को समझने वाले हैं। हमें पता है हक और बातिल की जंग है। बातिल इस वक्त आप हो, हक के इमरान खान है। ये हक पे था, आपने खून बहाया है, इसकी खून नहीं रायगा जाएगी, हम ये खून रायगा नहीं जाने देंगे। ये कौम खड़ी है इमरान खान के पीछे, ये कौम अपने सब्ज लाली परचम की हिफाजत करेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। बहैसियत कौम और बहैसियत एक पाकिस्तानी और मुहब्बल वतन आपके लीडर के लिए हम भी दुआ करते हैं। आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इमरान खान को और उनके जलसे के अंदर जितने भी लोग जख्मी हुए उनको जल्दी से सेहतियाब करे। और इसके अलावा जो उस जलसे के अंदर मारे गए हैं, शहादत जिन्होंने जिसका दर्जा लिया है, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके लवाकिन को जो है वो सब्र। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इस गोली से क्यों बचा। मेरा जज्बा देखना है ना, मेरा ईमान अल्लाह जानता है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इस गोली से मैं क्यों बचा। ये खान तक पहुंचने से पहले ये गोली, ये बुलेट मुझे लगता। मैं इस नियत, इस यकीन और इस ईमान के साथ खड़ा हूं खान के साथ। मुझे नहीं अपनी जिंदगी की परवाह, मुझे इस वतन की परवाह है। मुझे नहीं अपनी जान की परवाह, मुझे इस कौम के जो मासूम नस्ल बड़ी हो रही है उसकी जिंदगियों की परवाह है। हमने तो जैसे तैसे करके गुजार लिया। हम तालीम से महरूम रहे, हम सेहत से महरूम रहे, हम इंसाफ से महरूम रहे। हमारी कितनी नस्लें इस तरह तबाह होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उसको अपनी हालत बदलने की फिक्र ना हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन शहीदों की दराजात को बुलंद फरमा, या अल्लाह उन जख्मियों को जल्दी सेहतयाब बना, या अल्लाह इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को निस्तो नाबूद कर। या अल्लाह इस कौम के लिए जो मुहाफिज हैं, जो सही माना में हक पे हैं, उनके साथ हमें और पूरी कौम को चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बातिल के खिलाफ जहाद करने की तौफीक दे और इस कौम के इस परचम की और इस आने वाली नस्लों की हिफाजत की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारा ईमान है कि हम हक और सच की हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तकबीर, तकबीर, अल्लाह पाक दो चीजें मांगने पे देता है, एक हिदायत और शहादत। हम वो मुसलमान हैं, अल्लाह से हिदायत भी रोज दुआओं में मांगते हैं, शहादत भी रोज मांगते हैं। और हमें यकीन है हमारा खून नहीं रायगा जाएगा, हम रूखी सूखी खा लेंगे, अपना जान देंगे, अब गैरत का सौदा नहीं करेंगे, न दामन गैरत बेचेंगे। और कौम खड़ी है अपनी गैरत और ला इलाहा इल्लल्लाह के जज्बे के साथ। तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार तेरे जानिसार बेशुमार। जब ये बात हो रही थी तो आपने एक लुकमा दिया था। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना अपने व्यूज दें काइंडली, ताकि आपका पहले इस प्रोग्राम में बताइए। निसार अहमद साहब, आपने एक लुकमा दिया था जी, वो दोबारा से रिपीट कर दीजिए जरा। वो मेरे ज़हन में नहीं रहा। अच्छा चलें,
आप यहाँ पर आए ऑब्वियसली इमरान वज़ीर-ए-आज़म खान, को उड़ा चाहते हैं और वो वज़ीर आज़म को उड़ा चाहते हैं और फिर आएंगे पाकिस्तान, आप ये कह रहे थे, इस पे पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा था हाँ जी, कि जो वो कहते वज़ीर-ए-आज़म का उड़ा हैं, चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म का ओहदा दो तो मैं पाकिस्तान आता हूँ, पाकिस्तान वरना मैं बाहर बैठा हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ। अच्छा आप माशाल्लाह इस उम्र में इनका इतने प्रीवियस माजी सारा देख लें, ऐसे ही है। जब इनको सजा होती है मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, जब इलेक्शन का मौका आएगा फिर अंदर आ जाएंगे, बाहर पूरे सुकून से 8 साल कैद के गुजार लेंगे। चलें, दैट्स वन ऑफ द टफेस्ट रियलिटी। और हमारी दुआ ये है कि कोई नहीं आए, जब पैसे आ जाएं अम्मा जी, आ जाएं। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाओ माँ आगे आ जाओ। माजी आ जाओ। ये जरदारी वैसे बीमार है, सैलाब ज़दगान के लिए कहीं नहीं गया, और जब ये पैसे रिश्वत सिफारिश वगैरह करनी होती है ये फटाफट ठीक हो जाता है, आ जाता है, लोगों को वो तोड़ने के लिए आ जाता है। वैसे इनके पास और इन्होंने किसी ने 1 रुपया खैरात में नहीं दिया कि इनकी इतनी ज़कात खैरात बनती है, यही दे दे गरीब सैलाब ज़दगान को। किसकी ज़कात बनती है? हराम की दौलत की कब ज़कात होती है? चलें, होती है। आप इस वक्त यहाँ पर शौकत खानम के सामने मौजूद हैं। मैं तो माशाल्लाह ये देख रहा हूँ कि आप इस एज के अंदर भी इतने एक्टिव हैं और आप अपने लीडर के साथ मोहब्बत के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप हर जो जलसे में, हर जुलूस में जाते हैं, लॉन्ग मार्च में भी गए थे, अभी हमने इस्लामाबाद इंशाल्लाह ताला जाना था। अच्छा। अब अल्लाह करे खैर खैरियत से हो तो जाएंगे। तो चलें, हाँ। अल्लाह पाक जी इमरान खान साहब को जो है वो जिंदगी से तंदुरुस्ती बहुत सारे दे। लोगों के एक दिलपसंद लीडर हैं, हमारे खुद के हैं। हम हर उस इंसान की इज्जत करते हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है। हर नमाज में उनके लिए दुआ तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। कामयाबी के लिए। और जिस तरीके से पहले बात हुई कि जो लोग इस हादसे के अंदर इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके जो पीछे लवाकिन बचे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा और चार्ज पाया जाता है। आप क्या मतलब डिमांड करते हैं कि साने के हवाले से गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा रखते हैं? हमारा रिजाइन करे जाए, हमारा मुतालबा ये है, जबरदस्ती आए हैं, जाए यहाँ से, अब कोई नहीं इनको पसंद करता। जनाब जी मैं कह रहा हूँ ये जल्दी से इलेक्शन का ऐलान करें। चलें, मैं जिस हुकूमत की आवाम को हमायत हासिल है वो उसको आने दें, उसको मौका दें। ये क्या जबरदस्ती आके बैठ गए? और नदम एतमाद का तरीका ये होता है कि पैसे लगा के जो है ना मेम्बर खरीदो और फिर एतमाद करा दो। आए ना, अलग अलग लोग के आए ना और फिर कराए ना एतमाद, फिर देखें इनको। चलें, थैंक यू सो और मच। इलेक्शन में अलग अलग होके लड़े, जॉइंट क्यों लड़ते हैं? आपका मतलब है कि पीडीएम जो है वो अलग अलग होके आए अलग होके लड़े। वो इकट्ठे भी नहीं जीते, वो भी नहीं, कब जीते हैं, राइट। चलें, तो खास अब जीते हैं। इस वक्त एक जो मेन कंसर्न था वो था कि खान साहब बाहिफाजत है, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उनका जब तक मेरी फैसल जावेद साहब से बात हो रही थी तो उनका ऑपरेशन उस वक्त तक चल रहा था। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो एक जाए। और बात बताता जी हूँ। जी बताएं। इमरान साहब करप्शन का शोर तो मचाते हैं, करप्शन होती भी है लेकिन तरीका नहीं उसको बताते ये कैसे होती है। वो ऐसी होती है कि जब किसी महकमे को फंड एलोकेट होते हैं ना, 5% क्लर्क का होता है। अगर 1 रुपया 1 अरब रुपया फंड हो तो 5 अरब तो चला गया क्लर्क को, और 20% अफसर का होता है। वो 50% में रख लेते, जितना मर्जी रख लो, कोई चेक नहीं है। और इस तरह ना आधे फंड तो इधर भी ज़ाया हो जाते हैं। एक शकरगढ़ में एमपी था, उसको 50 लाख मिला तरक्याती फंड के नाम पे। उसने रोड के ऊपर खाली ब्रेड लगवा दिया और ठेकेदार के साथ मिलके ना तो 45 लाख खुद ले लिया और 5 लाख उसको दे दिया। अफसोस है जी इस कौम के ऊपर। और जब ये आपके होते हैं ना दिफाई मुआदे, वो हमें भी इसी तरह कमीशन तय होती है। वो मुल्क के अंदर तो वो आती नहीं, वो बाहरी पेमेंट हो जाती है। इसलिए नवाज शरीफ साहब को जो कमीशन मिली वो बाहरी पेमेंट हुई, उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ से दिखाएं वो? तो ये जो है मे फेरे के महल वो इस तरह बने हुए हैं। चलें, अल्लाह ताला जो है वो हिफाजत करे। और उनको नेकी की अफसोस हिफाजत नहीं है। है, वो कहते हैं मेरा राइट है। ऑब्वियसली करप्शन का दरख्त हमेशा जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट मांग दी थी ट्रांजैक्शन कि वो बताओ अगर तुमने वहाँ पे खरीदी है तो पेमेंट कहाँ से की है? वो पेमेंट कैसे दिखाएं? ट्रांजैक्शन तो हुई कोई नहीं। वो बाहर के बाहर कमीशन वसूल है,
उन्होंने वहाँ खरीद लिया। चलें, आप नेक्स्ट यही चाहते हैं कि ऑब्वियसली पीटीआई जो है वो दोबारा हुकूमत के अंदर आए? जी बिल्कुल। तो हुकूमत को चाहिए कि इनका जो प्रोसीजर है ना उसको अमेंड करें, चलें उसमें फ्री हैंड मिला हुआ है हर को। चलें जी, इंशाल्लाह हमारे चैनल के तवस्सुल से आपके ये सारे पैगाम जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंच जाएंगे। और हमारे पीछे ये एक प्रोफेसर उस्मान साहब यहाँ पर मौजूद है, पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब जी साहब, क्या व्यूज़ हैं आपके सर? व्यूज़ बहुत क्लियर हैं जी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, लाइफ लाइन है, ठीक है। और आज हमारी लाइफ लाइन पे हमला किया गया। तो दो क्या हमारे लीडर ने कहा कि हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम इस पे कायम और दायम रहेंगे कि हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, लेकिन हम 5 लोगों को बहुत क्लियर कट पैगाम देना चाह रहे हैं। 3 वो न्यूट्रल्स जिन्होंने खान को मारने का मंसूबा आज से 6 महीने पहले बनाया हुआ था उनको, और 2 इस हुकूमत के इंतहाई मुनाफिक और करप्ट लोगों को, जिनमें सो कॉल्ड इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। हम इन 5 को पैगाम देना चाहते हैं, हम आपकी नस्लें उजाड़ देंगे अगर खान को कुछ हुआ। ये बहुत क्लियर पैगाम है हमारी तरफ से आपको। आज पूरा पाकिस्तान, ये इमरान खान पे हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये वफाक पे हमला है, 22 करोड़ लोगों पे हमला है। इनकी क्या मजाल है? इन्होंने मजाक बना रखा है पाकिस्तान को कि 75 सालों से जब इनका दिल चाहता है, कभी कराची से बंदा उठाते हैं, कभी बलोचिस्तान से बंदा उठाते हैं, कभी जहाँ का दिल चाहता है, और फिर उसको गुमनाम आदमी बना के आज तक पेश नहीं करते। इनके बाप का मुल्क है ये हमारा मुल्क है। वो मान लिया ये बात कि 47 में सिर्फ कागजात दिए गए हमें कि लो जी तुम्हारा मुल्क आजाद है, कब्जा नहीं दिया गया, कब्जा तो जालिमों के पास है। बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेसर साहब थे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम के अंदर इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। हमारी दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को महफूज रखे और इंतशार से बचाए, क्योंकि ये चार्ज क्राउड अगर खुदा न खास्ता अपने हाथे से उखड़ जाता है देन एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर। मैं लास्ट एक कमेंट आपको कहना चाहूँगा, और ये है सिर्फ DG ISPR के लिए, ये पैगाम है स्पेशल। आप तो चले तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने, आप अपने बच्चे मार देते हैं। इसका जवाब चाहिए ISPR साहब। आप ड्रामे बनाते हैं, आप गाने सुनाते हैं, ठीक है जी, और आप अपने बच्चे मरवा देते हैं। कहाँ गया वो आपका तराना दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने वाला? आप हमें मारने पे तुले हुए, आप हमें उठाने पे तुले हुए। ऐसा नहीं चलेगा अब। और ISI के चीफ साहब, आप जो या पहले कहते थे कि मेरी कोई फोटो भी ना आए, आपको 4 दिन पहले खुद बहाना पड़ा है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ दाल में काला है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दाल ही काली है, कम्बल दाल काली है। ये बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तो हमारा पैगाम बहुत वाज़ेह है जी। DG ISPR साहब, काइंडली उस गाने का मतलब बताएं कि कौन सा दुश्मन है, किन के बच्चों को आपने पढ़ाना था और हमारे बच्चों को आप क्यों मरवा रहे हैं? हमारे बच्चे इसलिए मरवा रहे हैं कि हम भी इनके दुश्मन हैं। चलें, थैंक यू सो मच। ये हमारे जो यहाँ पर व्यूवर्स थे, यहाँ पर जो लोग इस वक्त शौकत खानम के पास मौजूद हैं, ये उनके एक बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड और हाइप वाले जो व्यूज़ हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि लॉ एंड आर्डर की जो नाकिस कारकर्दगी थी जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए और बहुत सारे लोग इसके अंदर जो है जामे शहादत भी नोश किया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अच्छे तरीके से करती और ये सिक्योरिटी लैप्सेस ना होते तो आज ये पूरा क्राउड जो यहाँ पर जमा है, इनका दावा ये है कि इन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर अभी जो है ना वो ब्रेक डाउन्स करने शुरू कर देने हैं और इन्होंने रास्ते जाम करने शुरू कर देने हैं। उसकी वजह से आप ये देख लें कि कितनी तकलीफ़ और कितनी जो है ना वो एक बाइस सिचुएशन है कि शौकत खानम का जो मेन गेट है जहाँ से पेशेंट्स वगैरह अंदर आते हैं वो इस वक्त जैम पैक्ड है टोटली। और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी जो है वो लोगों को ये भी बताएं कि जिस तरीके से हमें अपनी तकलीफ़ का एहसास है उस तरीके से दूसरे की तकलीफ़ का भी एहसास करना चाहिए और रोड्स वगैरह ये जो दरवाज़ा है इसको क्लियर होना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे। मेरी तरफ से अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।